बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं एहसन से शेफ़ चैनल। आज हम बना रहे हैं आलू बुखारे का जैम। तो शुरू करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेकर। सबसे पहले हमने 1 किलो आलू बुखारे लेना, उसको अच्छी तरह से धो लें और इसके अंदर से जो भी डंडियाँ वगैरह निकाल लें। अब इसको देगची के अंदर डाल दें और इतना पानी डालें कि ये डिप हो जाए। अब इसको पकाना है मज़ीद के इतना पकाना है कि इसके छिलके और गूदा नरम हो जाए। जब इसका छिलका और गूदा नरम हो जाए तो आपने इसको निकाल कर ब्लेंडर के जग में शामिल कर देना है और इसको ब्लेंड कर लेना है। फिर देगची के अंदर आपने छाननी रखनी है, यानी कि स्ट्रेनर रखना है और इसको स्ट्रेन कर लेना है ताकि इसके छिलके और गिटकियाँ अलग हो जाएं। अब इसको मज़ीद पकाना है कि ये थोड़ा सा गाढ़ा हो जाए। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो आपने इसके अंदर चीनी शामिल कर देनी है। चीनी आपने इतनी ही शामिल करनी है जितना कि आलू बुखारे का वज़न है। अगर 1 किलो आलू बुखारा है तो 1 किलो ही चीनी जाएगी। अब इसको मज़ीद पकाएंगे, इतना पकाएंगे चीनी मिक्स हो जाए, घुल जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाए, ये ऑरेंज से रेड हो जाए। ये याद रखिएगा, ये जैम हर किसी किस्म का केमिकल शामिल नहीं है, ना इसमें कोई मेडिसन है। तो लिहाजा इसके अंदर आपने जब ये जैम बन जाएगा तो आपने इस्तेमाल के दौरान गीली चम्मच और जूठी चम्मच नहीं शामिल करनी। अगर आपने इसके अंदर गीली चम्मच जूठी चम्मच डाली तो ये ख़राब होने का इसका ख़दशा है, तो लिहाजा एहतियात करनी है। ये देखें, अब ये चीनी मिक्स हो गई तो इसका कलर चेंज हो गया। तो लिहाजा अब इसके अंदर हमने 6 से 7 अदद लीमू शामिल कर देने हैं छान के। लीमू से ये होता है कि ये महफूज हो जाता है, ये ख़राब होने से इसको बचाता है। तो अब इसको मज़ीद पकाएंगे। अब ये इसमें चंद कतरे आपने लाल रंग के डाल देने। अब हम इसमें कांटा डाल के चेक करेंगे। अगर कांटे के अंदर से जो खाली जगह है उसमें से जैम निकल जाता है तो इसका मतलब अभी ये तैयार नहीं है। अगर ये जैम उसमें गिरते हुए ठहर जाता है जो खाली जगह है तो फिर ये तैयार है। लिहाजा अभी ये कम ठहरा है तो इसको मज़ीद पकाएंगे। अब इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब आलू बुखारा का एसेंस वो डालेंगे और 1-2 मिनट पकाने के बाद इसका चूल्हा बंद कर देंगे। अब फिर चेक करेंगे। अब ये देखें, ये जैम नीचे गिरते हुए खाली जगह पे कांटे के अंदर जो जगह बनी हुई खाली उसमें ठहर गया, लिहाजा ये तैयार है। अब स्टेरलाइज बोतलें लेंगे, उसको खुश्क कर लेंगे अच्छी तरह से और इसके अंदर ये जैम भरेंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। इसके बाद इसको फ्रिज में रख दें। लिहाजा ये जैम अब तैयार है। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए और मुझे इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।